यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने खाटू श्याम जी के प्रति अपने अनोखे और गहरे विश्वास से कठिनाइयों का सामना किया। उसकी आस्था और प्रेम ने उसे उन सीमाओं को भी पार करने में मदद की जो इंसान की समझ से परे हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान मोहनलाल से, जो एक छोटे से गांव में रहता था। मोहनलाल एक बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति या शोहरत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो चीज थी वो थी उसका अटूट विश्वास खाटू श्याम जी पर। गांव में लोग उसकी आस्था के बारे में जानते थे और उसे श्याम जी का भक्त कहकर बुलाते थे। मोहनलाल के जीवन में एक दिन बहुत बड़ी विपदा आई। उसका एकलौता बेटा राजू एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। मोहनलाल ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने खेत और अपनी बचत का सारा धन इलाज में लगा दिया, लेकिन राजू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मोहनलाल के मन में एक अजीब सी निराशा घर करने लगी। उसने एक रात खाटू श्याम जी के सामने बैठकर अपनी सारी व्यथा बयान की और कहा, हे श्याम जी, आपने हमेशा मेरे दुख में मेरा साथ दिया है। आज मैं अपने बेटे की जान की भीख मांग रहा हूँ। अगर आपने उसे बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। रात बीती, लेकिन श्याम जी की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला। मोहनलाल निराश होकर घर लौटा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू की हालत और बिगड़ती गई। मोहनलाल ने सोचा कि शायद श्याम जी उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, लेकिन उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने पूरे विश्वास के साथ खाटू के मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ा। मोहनलाल ने पैदल ही यात्रा करने का निश्चय किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदमों में हिम्मत। उसे विश्वास था कि श्याम जी उसकी सुनेंगे। रास्ते में गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वे जानते थे कि मोहनलाल की हालत बहुत खराब है, फिर भी वह इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल पड़ा। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन मोहनलाल ने कहा, मेरे श्याम जी मेरी सुनेंगे। वे मुझे निराश नहीं करेंगे। रात का समय था और मोहनलाल खाटू मंदिर के पास पहुंचा। उसने श्याम जी के सामने झुककर प्रार्थना की और अपने बेटे की जान की भीख मांगी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसे लगा कि जैसे श्याम जी की मूर्ति ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह जानता था कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। उसे एहसास हुआ कि श्याम जी ने उसे संकेत दे दिया है। वह दौड़ता हुआ वापस गांव की ओर लौटा। जब मोहनलाल अपने गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि राजू ठीक हो चुका है। यह चमत्कार ही था। डॉक्टर भी हैरान थे कि राजू कैसे ठीक हो गया। मोहनलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वह अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए गांव वालों को श्याम जी की भक्ति का संदेश देने लगा। उसने अपनी जिंदगी खाटू श्याम जी की सेवा में लगा दी। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर उसकी कहानी हर किसी को सुनाने लगे। मोहनलाल का यह विश्वास और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि यदि हमारे पास अटूट विश्वास हो तो श्याम जी हमें कभी निराश नहीं करते।